अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मैं टेक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सूडो कोड के बारे में। सूडो कोड क्या चीज होती है? अब सूडो कोड जो होता है ना, देखो आपने अगर मेरे चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज पता होगी कि प्रोग्रामिंग एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जिसे हम कोडिंग भी कहते हैं, सही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एक होती है क्या चीज? नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। अब एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होती है कोडिंग होती है, ठीक है, एक वेरिएबल बनता है, वेरिएबल का नाम होता है, कोडिंग लैंग्वेज में हम लोग लिख रहे होते हैं, सही है। और एक होती है नॉर्मल लैंग्वेज जिसमें हम लोग नॉर्मली लिख रहे होते हैं, ये बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे एक वेरिएबल है, असाइन कराना है उसे वैल्यू 5, ठीक है। असाइन, मैं यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में क्या लिखूंगा? असाइन वेरिएबल ए इज एस 5, ठीक है, मतलब ए 5 ए में सेव करा दिया। ये नॉर्मल लैंग्वेज में मैं लिखूंगा। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लिखूंगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं लिखूंगा इंट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हो गई इंग्लिश लैंग्वेज। अब एक चीज होती है मिड लैंग्वेज, मतलब ना प्रोग्रामिंग के करीब है, ना ज्यादा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के करीब है, ना ही ज्यादा वो नॉर्मल लैंग्वेज के करीब है, वो मिड में है कहीं, तो उसे कहते हैं सूडो कोड, उसे कहते हैं सूडो, ठीक है। तब सूडो कोड में किस तरीके से लिखेंगे हम लोग? यही चीज ये जो है इसे हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से। हम लिखेंगे सेट ए एस 5, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एरो दे देंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब हम लोग सूडो कोड को थोड़ा और डिफाइन करेंगे अभी भी। तो ये इस तरीके से हमारे पास तीन चीज होती है। सूडो कोड ये होती है, तो मैंने आपको बता दिया सूडो कोड क्या चीज होती है। अब हम लोग देखते हैं सूडो कोड लिखे कैसे जाता है और लिखते क्यों। होता ये कि हमारे पास, जैसे कि आपके पास एक रेसिपी है, मतलब एक कुकिंग ट्यूटोरियल है, सही, एक कुकिंग ट्यूटोरियल है यूट्यूब पर, सही। आप यूट्यूब पर कुकिंग ट्यूटोरियल देख रहे हो और उससे आप अपना खाना बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम काम कर रहे हो क्या? कि एज इट इज आप वही वाला पतीला ले रहे हो, उसी शेप का ले रहे हो और उसी उसमें उतनी ही चीजें डल सकती है, मतलब उसी साइज का ले रहे हो, या बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह यूट्यूब वीडियो की तरह चीजें नहीं करते ना, आप अपनी थोड़ी चीज अलग भी कर लेते हो बीच में, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल सेम चीज नहीं होती दोनों की, आपकी और उसकी डिश में बिल्कुल एज इट इज डिट्टो कॉपी नहीं होता ना, वो वाला सीन नहीं होता ना आपका और उसका यूट्यूब वीडियो पे जो आप देख रहे हो, और आपका जो आपकी जो डिश बनी है और यूट्यूब पे जो डिश बनी है, दोनों एज इट इज सेम टू सेम नहीं होंगी बिल्कुल भी, कभी भी, है ना। तो क्या होता है, क्या चीज एक ऐसी है जो कि आपकी और उसकी डिश में ये चीज कर रही है कि अच्छा उसने बिरयानी बनाई है, आपकी भी बिरयानी बनी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है लेकिन सेम टू सेम थोड़ी बहुत बनी है, तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब वो कैसे होगा? वो सूडो कोड की मदद से होता है। मतलब एक बीच में इस तरीके से, अगर वो आपको पूरा यूट्यूब ट्यूटोरियल दिखाने की बजाय एक रेसिपी नोट पे लिख के दे देता कि ये रेसिपी है आपकी, इस रेसिपी से आपको काम करना है, ठीक है, अगर वो ये काम कर देता, रेसिपी लिख के आपको दे देता, तो आप बिल्कुल सेम टू सेम नहीं करते, मतलब हर बंदा अपने लिहाज से उसे पुट आउट कर लेता कि मतलब अगर इसने ये नमक डाला तो मैं इसकी जगह कुछ और अपनी तरफ से भी डाल सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन रेसिपी वही है, चीज वही बनेगी, बिरयानी ही बनेगी, थोड़ी डिफरेंट होगी, हर किसी की डिफरेंट होगी, लेकिन बिरयानी बनेगी। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, वो काफी तरीके की होती है, C# होती है, C होती है, C++ होती है, पाइथन होती है, जावा होती है, काफी सारी लैंग्वेजेस होती है। अब हर लैंग्वेज का अलग सिंटैक्स होता है, अलग रूल्स होते हैं, कुछ में int a is equal to 5 होते हैं, कुछ में a is equal to 5 हो गया, तो अलग अलग सब में सिंटैक्स होता है। तो हम लोग एक सूडो कोड लिख देते हैं जो कि क्या करता है कि हमें किसी जिस सूडो कोड को हम किसी भी लैंग्वेज में पुट कर दें, चीज वही बनेगी, थोड़ा डिफरेंस आएगा लेकिन चीज वही बनेगी, राइट, बल्कि डिफरेंस भी नहीं आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो चीज वही बनेगी लेकिन एक रूल्स बन जाएंगे जो हम लिख देंगे। अब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, तो नहीं पता चलता ना, तो इसी तरीके से हम लोग सूडो कोड लिखते हैं। आप सूडो कोड लिखते कैसे? सूडो कोड में कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीज होती है, हम लोग एक आउटपुट नाम की चीज होती है, आउटपुट लेते हैं हम लोग, एक इनपुट लेते हैं हम लोग, इसके अलावा कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, a+b वगैरह, तो हम लोग उसे ऑपरेशंस परफॉर्म कराने कहते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस होते हैं।
इसके अलावा और क्या होता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास वेरिएबल को वैल्यू असाइन कराते हैं हम लोग, वेरिएबल असाइन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लूप्स होते हैं, यानी कि फॉर लूप हो गया और वाइल डू वाइल हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल हो गया। तो ये कुछ चीजें होती हैं, सही है, जो कि हमारे पास हो रही होती है सूडो कोड में। अब ये होंगी ऐसे सूडो कोड में, हमें इसे लिखेंगे कैसे। हम लोग कभी भी आउटपुट देना हो, मिसाल के तौर पर मुझे लिखना हो console डॉट राइट लाइन या फिर कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स है, दिस इज अ प्रोग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, दिस इज अ प्रोग्राम को प्रिंट करा रहे हैं हम लोग किसी भी लैंग्वेज से। या भी ये लिख सकते हो सी आउट, ये दूसरी लैंग्वेज का C++ का सिंटैक्स है, दिस इज अ प्रोग्राम, ठीक है। हर चीज का सिंटैक्स अलग है, लेकिन हमें ये आउटपुट ले रहे हैं, काम ये किए आउटपुट आ रहा है, सही है। तो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट के लिए हम लोग क्या चीज यूज करेंगे, हम लोग आउटपुट के लिए यूज करते हैं प्रिंट। सूडो कोड में हम लोग लिखते हैं प्रिंट। अगर हमें सूडो कोड में कहीं लिखना है कि प्रिंट कराना है, ये इस तरीके से कुछ कराना है, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट और दिस इज अ प्रोग्राम, प्रिंट दिस इज अ प्रोग्राम। इनपुट लेना है तो हम क्या यूज करते हैं, रीड। अभी हम लोग रियल लाइफ प्रोग्राम भी बना के देखेंगे, इससे ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना है हम यूज करते हैं कंप्यूट, ठीक है, कंप्यूट। इफ एल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लिखते हैं इफ, फिर हमारे पास जो कंडीशन होती है वो लिखते हैं, इफ कंडीशन, ब्रैकेट में नहीं लिखते, इफ कंडीशन, फिर लिखते हैं देन, ठीक है, देन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर स्टेटमेंट लिख देते हैं, स्टेटमेंट, और फिर हम लोग लिखते हैं एल्स, दूसरा स्टेटमेंट जो भी है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जब ये पूरा इफ एल्स खत्म हो जाता है ना, बिल्कुल एंड हो जाता है, तो हम लिखते हैं एंड इफ। क्या लिखते हैं, एंड इफ, एंड इफ, सही। अब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए क्या लिखते हैं, तो वेरिएबल का नाम सेट लिखते हैं पहले, सेट, फिर वेरिएबल का नाम जो भी है, जैसे ए है, उसमें क्या वैल्यू स्टोर कराएं, 3, हम लोग ये लिख देंगे ए में 3 स्टोर कराएं। लूप के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं फॉर, और कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन हमारे पास है a इज लेस देन 4, ठीक है, a इज लेस देन 4, तो फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएंगी लूप की, सही। और फिर लूप की स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे एंड फॉर, एंड फॉर, सही। इस तरीके से वाइल के लिए भी सेम टू सेम यही कंडीशन लगेगी, वाइल a इज लेस देन 4, स्टेटमेंट, और फिर एंड वाइल, फिर डू वाइल का आप खुद समझो। अच्छा, अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। अब इस समय लोग एक प्रोग्राम नहीं बना सकते सूडो कोड में, कर सकते हैं करके। हमारे पास एक प्रोग्राम है, चलो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमें क्या करना है, हाँ हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमें यूजर से 2 नंबर लेने, इनपुट 2 नंबर्स एंड देन ऐड देम, ठीक है। तो मतलब हमें अब यूजर से 2 नंबर इनपुट लेने और फिर उसे प्रिंट करा के दिखाने, ऐड करने के बाद, सही, उसका आंसर प्रिंट कराना। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रीड कराएंगे, ठीक है, रीड NO1, ठीक है, एक वेरिएबल है NO1, नंबर का वेरिएबल मैंने बना दिया, नंबर 1 का वेरिएबल, रीड NO1, फिर रीड क्या लिखेंगे, NO2, दूसरी स्टेटमेंट है रीड NO2, ये स्टेटमेंट चलनी पहली, दूसरी, तीसरी स्टेटमेंट क्या करेंगे, हमारे पास 2 इनपुट आ गए, रीड किस लिए यूज करते हैं हम लोग, इनपुट के लिए। अब 2 इनपुट आ गए, नंबर 1 और नंबर 2, अब क्या करना है, ऐड कराना है। ऐड कराने का मतलब है कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए क्या लिखते हैं, कंप्यूट, हम लिखेंगे कंप्यूट NO1 प्लस NO2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ऐड हो गए। अब हमें क्या करना है, जो आंसर है उसे प्रिंट करना है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे हम लोग, एक वेरिएबल में से डाल देते हैं ना, सेट रिजल्ट, और उसका एरो बनाया, एरो में क्या लिखा, NO1 प्लस NO2 कराया हमने, उसे रिजल्ट में डाल दो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 5th स्टेप, प्रिंट करा देंगे रिजल्ट को। तो
तो क्या करेंगे, प्रिंट रिजल्ट। तो इससे क्या होगा, प्रिंट रिजल्ट से आउटपुट शो हो जाएगा प्रिंट, राइट। तो इस तरीके से एक बेसिक प्रोग्राम लिखा गया सूडो कोड की मदद से। अब ये सूडो कोड है इस प्रोग्राम का, आप किसी भी लैंग्वेज में डालो, इनपुट लिए जाएंगे, 2 इनपुट आएंगे, रीड कंप्यूट से क्या होगा, 2 नंबर ऐड होंगे, फिर रिजल्ट में वो जो 2 नंबर ऐड हुए वो सेट हो जाएंगे, फिर प्रिंट आ जाएगा रिजल्ट, ठीक। इस तरीके से सूडो कोड लिखा गया एक नॉर्मल प्रोग्राम का जो कि 2 नंबर ऐड कराता है। अब कुछ और करके देखते हैं। अब हमारे पास एक और प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में होगा ये कि हमें यूजर से इनपुट लेनी है, एज, इनपुट एज एंड चेक इफ ही इज एबल टू कास्ट वोट और, ठीक है। हमें यूजर से एज इनपुट लेनी है और फिर क्या करना है, उसे चेक कराना है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं या नहीं, यानी कि वोट दे सकते हैं या नहीं। वोट कैसे दे सकते हैं, 18 साल का बंदा, 18 साल या उससे बड़ी एज है तो वोट दे सकते हैं ना। तो इसी ये चीज चेक करानी है, ठीक। तो हम इसे इफ एल्स की स्टेटमेंट से भी करेंगे काम, ठीक। हमें पहले क्या करना है, एज इनपुट लेनी है। इनपुट के लिए क्या यूज होता है, रीड। तो हम क्या कहेंगे, रीड एज, रीड एज, पहला स्टेप हो गया रीड एज। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एज इनपुट ले ली, अब इसे इफ एल्स से चेक कराना है। तो हम क्या करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ, और कंडीशन क्या है, जो भी एज हमने इनपुट लिए, एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू के लिए हम लोग ये इस तरीके से साइन लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक। अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देन प्रिंट, प्रिंट का मतलब आउटपुट, आउटपुट लिखाओ क्या, यू आर एबल टू कास्ट वोट, ठीक है। क्या प्रिंट आएगा, यू आर एबल टू कास्ट वोट। नहीं तो फिर एल्स में क्या होगा, एल्स, एल्स का साइन लगेगा और एल्स की स्टेटमेंट आएगी, एल्स प्रिंट, क्या प्रिंट आएगा, यू आर नॉट एबल टू कास्ट वोट, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, इफ एल्स लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, एंड इफ, मतलब इफ एल्स सारी कंडीशंस हो गई हमारी, अब हम क्या लिखेंगे, एंड इफ। तो इस तरीके से हमारा एक प्रोग्राम, अच्छा यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 4, ठीक है। अब ये मैंने देन थोड़ा स्पेस देके लिखा है ताकि पता चले कि इफ की स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि एज रीड करेगा और उसकी वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है सूडो कोड। अब इसे आप और चीजों के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर की मैंने स्टेटमेंट बता दी, फॉर लिखोगे, फिर कंडीशन लिखोगे, वेरिएबल जो भी वेरिएबल है आपका उसकी कंडीशन लिखी, फिर स्टेटमेंट लिखा, और स्टेटमेंट जो खत्म हो गया तो हमने लिख दिया एंड फॉर, और व्हाइल के लिए भी एज इट इज सेम। तो इस तरीके से हम लोग सूडो कोड लिखते हैं चीजों के। इनपुट के लिए हम लोग रीड यूज करते हैं, आउटपुट के लिए प्रिंट यूज करते हैं, ऑपरेशंस के लिए कंप्यूट, और इफ एल्स के लिए हम लोग इफ कंडीशन वगैरह यूज करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोग्राम होता है और सूडो कोड लिखे जाते हैं। उम्मीद है इसकी वीडियो आपको समझ आई होगी और कुछ सीखा होगा नया। अगर कोई मसला है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।